हाय, आज हम देखेंगे कि अगर हमें बहुत सारी संख्या दी हुई हो तो उसमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या को कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4 संख्या, इसमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या हमें निकालना है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम देखेंगे बाएं साइड से। देखिए बाएं एंड पे सब जगह 4 है, इसमें पता नहीं चल रहा है कौन सा संख्या बड़ा है कौन सा संख्या छोटा है। तो फिर हम उसके बगल वाले नंबर को देखते हैं। यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे इन सब में ये नंबर सबसे बड़ा है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसा 4 8 9 2। ये होगी सबसे बड़ी संख्या। और यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए फिर देखेंगे यहाँ पे ये नंबर 5 8 3 और 4 है। इसका मतलब ये संख्या यहाँ पे 3 है जो कि सबसे छोटा है इन सब में से। तो ये हो गई बड़ी संख्या और ये हो गई सबसे छोटी संख्या। इसी तरह से हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे अंकों में 15 है शुरुआत में। इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि ये बड़ा है या छोटा है। तो फिर हम इसके बगल वाले अंक को देखेंगे। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है। इसका मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा ये है क्योंकि यहाँ पे 8 है जो सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 और 1 है और 8 है। तो यहाँ पे इन सब में 8 वाला नंबर बड़ा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे छोटी संख्या निकालने के लिए फिर हम यहाँ से देखेंगे यहाँ पे कौन सा संख्या सबसे छोटा है। तो यहाँ पे 1 है, इसमें 8 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 6 है। तो इन सब में से 0 जो है सबसे छोटा है, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे 73 छोटी संख्या। इसी तरीके से आगे भी देखेंगे हम। यहाँ पे पहला अंक सब में समान है, तो फिर हम लोग दूसरा अंक देखेंगे 5 5 और 5 है। इन तीनों में सेम अंक है और यहाँ पे 8 है जो कि सबसे बड़ा है, इसलिए ये हो गया बड़ा अंक, बड़ी संख्या। और फिर यहाँ पे हमें छोटी संख्या निकालनी है। तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि यहाँ पे तीनों में दूसरे स्थान पे 5 है यहाँ पे बाएं तरफ से। तो फिर हम इसका तीसरा अंक चेक करेंगे। इसमें भी तीनों में 2 है, इसलिए यहाँ से भी पता नहीं चल रहा है कि ये बड़ी संख्या तीनों में से कौन सी है, छोटी संख्या तीनों में से कौन सी है। फिर हम इसके चौथे अंक को चेक करेंगे। यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 है। तो 4 7 1 में सबसे छोटी संख्या 1 है, इसलिए ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो सब सारे बाएं अंक अलग अलग हैं। यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे 2 है, 2 है और 2 है। इसमें देखो इसका ये 4 अंक की संख्या। यहाँ पे देखो 6 बड़ा है, लेकिन ये क्या है 4 अंक की संख्या, बाकी सब 5 अंक की संख्या है। तो फिर 4 अंक वाले संख्या से 5 अंक वाली संख्या बड़ी होती है, तो यहाँ पे ये बड़ा नहीं होगा। फिर हम इसमें देखेंगे कौन सा संख्या बड़ा है कौन सा संख्या छोटा है। यहाँ पे सबके बाएं तरफ से 2 है यहाँ पे। तो फिर हम इसका दूसरा अंक चेक करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो ये दोनों में फिर हमको देखना है क्योंकि दोनों में 4 है जो कि 3 से बड़ा है। तो फिर हम इसका चेक करेंगे। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है। इसका मतलब है ये बड़ा है क्योंकि 6 5 से बड़ा होता है, इसलिए बड़ी संख्या। अब हमें छोटी संख्या निकालना। छोटी संख्या देखो यहाँ पे सारे जो संख्या है वो 5 अंक वाले और एक 4 अंक वाले हैं। तो 4 अंक वाले 5 अंक वाले से छोटे होते हैं, इसलिए ये होगी सबसे छोटी संख्या।
क्या कहा जा रहा है, बिना किसी अंकों की, यहाँ पे कहा जा रहा है बिना पुनरावृत्ति किए हुए दिए हुए अंकों का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाए। इसका मतलब है यहाँ पे कि बिना संख्या को, मतलब एक ही संख्या को हम 2 बार नहीं लिख सकते। जैसे 8 है तो इसको एक ही बार लिखना है, 8 एक बार लिखना है, और 2 है इसको भी एक बार लिखना है, 7 है एक बार, 4 को भी एक बार लिखना है। इसको एक बार लिख के हम कितनी संख्या बना सकते हैं, मैक्सिमम हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे बड़ी संख्या बनाने के लिए, उसके बाद उससे जो छोटी होगी उसको लिखेंगे, फिर उससे जो छोटी होगी उसके, उसके बाद छोटी, ये हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या लिखनी होगी तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो उससे बड़ी होगी उसको लिखेंगे। इस तरीके से सबसे छोटी संख्या को लिखते हैं। इसी तरीके से मेरे पास 4 अंक है। फिर हम इससे बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या, तो क्या होगा 9 7 4 5, ये हो जाएगी बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1 4 7 और 9, ये होगी सबसे छोटी संख्या। अब देखो यहाँ पे इन चारों अंक में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। यहाँ पे देखो 7 सबसे बड़ी है, उसके बाद 5 है बड़ी, 4, उसके बाद 0। और छोटी संख्या निकालनी होगी तो फिर सबसे छोटे वाले को पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़े वाले, फिर उससे बड़े वाले, फिर उससे बड़े वाले। फिर उसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे और छोटी संख्या फिर देखेंगे। यहाँ पे देखो फिर 0 सबसे छोटा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये बड़ी संख्या, ये होगी छोटी संख्या। और बड़ी संख्या लिखें 5 4 3 0। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किसी एक संख्या का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाए। तो किसी एक संख्या का 2 बार, मतलब अगर हम लिखना चाहें इसमें हमें 4 अंक की संख्या बनानी है, तो यहाँ पे कोई एक संख्या हम 2 बार रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि 3 3 हम लिख सकते हैं, या फिर 8 8 या 7 7, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए हम। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बनानी है हमें, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे बड़ा वाला अंक जो है यहाँ पे 8, उसको 2 बार लिखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या में मिल जाएगी 8 8 7 और 3, ये हो गई बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या निकालनी होगी तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे छोटी वाली संख्या को 2 बार लिखेंगे पहले, उसके बाद बाकी को ऐसे लिख देंगे। में 905 है, तो इसमें से हम किसका प्रयोग करेंगे कि ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, उसका 2 बार हम लिख सकते हैं। और सबसे छोटी संख्या जब बनानी होगी तो सबसे छोटी वाली को 2 बार लिखेंगे।
यहाँ पे गलती हो गई थोड़ा सा, यहाँ पे 7.8 होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे 409 लिखा हुआ है। इसमें से फिर हम बड़े वाले अंक को रिपीट करेंगे। ये हो जाएगी बड़ी संख्या, और छोटी संख्या लिखने में सबसे छोटी वाली संख्या को 2 बार लिखेंगे तो सबसे छोटी वाली संख्या बनेगी। यहाँ पे 8 5 1 है। फिर बड़ी वाली संख्या को रिपीट करेंगे। ये हो गई बड़ी संख्या। छोटी संख्या के लिए ये हो गई छोटी संख्या। हम देखेंगे आरोही क्रम, अवरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। जैसे कि होता है 1 2 3 4। बढ़ते क्रम।